मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने छापा मारा और हिंदू संगठनों के साथ दबिश दी। आपको बता दें कि मुप्का इलाके में 2 घरों के अंदर दबिश दी गई और प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा। ईसाई धर्म के प्रचार और धर्मांतरण के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करने का आरोप यहां लगा। ईसाई धर्म की किताबों और साहित्यों को यहां से जब्त किया गया। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सरकंडा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से सामने आई ये पूरी कहानी, जिसमें चंगाई सभा किए जाने का आरोप है और अमूमन रविवार के दिन होने वाली इस तरह की सभाओं पर अब कार्यवाही जारी है और धर्मांतरण करवाए जाने का भी आरोप है। गरीब मजलूम लोगों को पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तित करवाया जाता है और बिलासपुर में भी यही खेल चल रहा था। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में ये बात सामने आई है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत की थी और हिंदू संगठनों के द्वारा ही यहां पर लाकर पुलिस को ये जगह दिखाई गई कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है। और हिंदू लोगों को, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को पैसे का लालच देकर उनके धर्म परिवर्तन करवाए जाने की बात सामने आई है। और ऐसे मामलों में जब छापेमारी के लिए पुलिस पहुंचती है तो ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं, जिससे कि पुलिस को थोड़ी असहजता जरूर हो। मुक्का इलाके में 2 घरों में दबिश दी गई तो दोनों ही जगह से वहां पर महिलाओं को आगे कर दिया गया और धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, धर्मांतरण के प्रचार के लिए यहां लोग आते हैं तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा आरोप लगा। ईसाई धर्म की किताबों और साहित्यों को भी यहां से जब्त किया गया। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, अमूमन ऐसा देखा जाता है जब भी इस तरह की किसी चंगाई सभा पर छापेमार कार्रवाई होती है तो महिलाओं को आगे कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, लगातार ये तीसरा दिन है जब हिंदू संगठनों और पुलिस की ये दबिश देखने को मिली है। इससे पहले 2 दिन हम अगर बात करें तो शहर के बीचों बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन पर कार्रवाई की गई। कल देखा गया कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के लावर में एक चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और आज चूंकि इस रविवार है तो ऐसे में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। मुप्का के 2 घरों में यह आयोजन चल रहा था, जिसकी सूचना जो है वो हिंदू संगठन और पुलिस को लगी। मौके पर जब पहुंचा तो वहां पर जिस तरीके से देखा जा सकता है वीडियो में भी कि महिलाएं सामने आकर इस पूरे सभा का जब दबिश दी गई तो उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे। तो कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं एक जो नेटवर्क है ईसाई प्रचार प्रसार करने का और धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसको लेकर लगातार यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। हिंदू संगठन के लोग लगातार दबिश दे रहे हैं और शिकायत के बाद जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तो कितने लोग यहां पर थे, क्या कुछ बरामदगी यहां पर हुई, पुलिस का इन लोगों को क्या निर्देश था, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई? जी बिल्कुल, इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हम अगर बात करें तो यहां पर कितने लोग थे तो लगभग 50 से अधिक यहां पर लोग थे। वो लोग थे जो कहीं ना कहीं बीमार थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। इनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा था कि किस तरीके से ईसाई धर्म को अपनाने से उनका आगे चलकर लाभ होगा, उनकी तबीयत जो है वो सुधर जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से एक सोशल नेटवर्क तैयार करते हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो ईसाई धर्म है उसका कैसे प्रचार करे, कैसे उससे लोगों को जोड़े। इस तरह का पूरे ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर कहें तो ये लगातार तीसरे दिन की कार्रवाई थी और 3 दिनों के भीतर हम देखें तो 9 से अधिक जो है उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनको कौन है जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे का नेटवर्क, उसको पता किया जा रहा है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोन। आपकी आवाज में आज बात होगी उन लोगों की आवाज की जो अपने अपने धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो हिंदू हो, या जो ईसाई धर्म स्वीकार करने की ओर जा रहे हैं, या फिर जो हिंदू धर्म को लेकर के बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्मों में खींच कर ले जा रहे हैं। ये लड़ाई कई सदियों की रही है, ऐसी लड़ाई धर्म की, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस वक्त समाज इस आग में झुलस रहा है। बहुत गंभीर विषय है ये
क्योंकि महीने भर के भीतर ही दर्जन भर से ज्यादा मामले ऐसे आ चुके हैं जहां कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं बेटियां या बहुएं इस तरीके से बातें कर रही है, समाज में कलह मची हुई है। आखिर इसका निष्कर्ष क्या है और कानून सम्मत कार्रवाई कैसे हो, कानून क्या कहता है, खौफ रहेगा क्या लोगों के बीच में? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब मेरी बहन हो, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महीने भर में धर्मांतरण के आरोप और हंगामे के आधा दर्जन मामले आ चुके हैं। राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में लगातार हंगामा हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कईयों को गिरफ्तार भी किया। किसी बच्चे की परीक्षा है तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, प्रार्थना करो और अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा को बदल दो, भगवान की पूजा बंद करो। और पूरे गांव के लोग इसका जवाब देने, प्रतिकार करने यहाँ थाने में उपस्थित है। यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य आए हुए थे और बजरंग दल के जो सदस्य आए हुए थे, उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसके आधार पे 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो जांच है। ताजा मामला रायपुर के मुजगहन और बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके का, जहाँ खूब बवाल हुआ। देवता धार्मिक पूजा पाठ नहीं करे, नवा पानी नहीं खाए, वो औ तो वो देवता सोच न जानेगा, वो कमरा में नहीं जाए, मोर देवता वाला खोली में। हम अल्लाह बहुत धमकी देते। कौन है आपन के बेटा? बहू बेटा नहीं दे, बेटा मोर सब करा थे। बहू है। अच्छा, तो बहू दूसरा धर्म में चल रही? हाँ, दूसरा धर्म में चल रही है। बेटी बहू यीशु मसीह में और नतनी है। सामाजिक बैठक हुआ था इसी के मामले में, तो उसके बहू बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए अपने पति को भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा। लेकिन उसको बिलासपुर में भी धर्मांतरण के आरोप के साथ बवाल किया। इधर ईसाई समुदाय ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। खुटीपारा के एरिया में लगभग 4 जगह हम लोग पहुंचे हैं, जहां हम लोग को मिले हैं जो धर्मांतरण खुले तौर पे करवा रहे थे, और बाकी कई जगह को हमारी खबर मिलते ही वो लोग वहां बंद करके भाग गए। तो हम मसीही लोग सहयोगी लोग होते हैं, दयावंत लोग होते हैं, प्रेमी लोग होते हैं। हम किसी को दुख में नहीं देख सकते, और इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में प्रार्थना कराने के लिए आता है, हम ईश्वर के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सवाल ये है कि हंगामे और तोड़फोड़ से पहले कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। हंगामे के एक ऐसे ही मामले में बिलासपुर में एक टीआई सस्पेंड तक हो गए। इधर सरकार का तर्क कुछ और। ये धर्मांतरण का विषय है, विशेष रूप से सामाजिक है, इसको सबको समझना पड़ेगा। ऐसा करके जो भी ये कर रहे हैं उनके खिलाफ उस प्रावधान के बाद बड़ी सख्त कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को भी होगा, प्रशासन को भी। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो लगातार वो धर्मांतरण को लेकर आवाज उठाती थी। अब जब डबल इंजन की सरकार है तो धर्मांतरण के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी आधा दर्जन से अधिक बार बोलेंगे धर्मांतरण को लेकर हम कानून बनाएंगे। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि धर्मांतरण को लेकर कोई कानून बने। अब देखना है कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा। बिलासपुर से सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप लोगों को बता दूं कि यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है, जीने की तरीका बदलता है, हृदय बदलता है। लोग जीवन और मृत्यु में से जीवन ही चुनेंगे, अनंत जीवन। जाहिर है अनंत जीवन की चुनाव करने में कोई गलत नहीं है।